अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए, आज हमारे यहाँ डल रहा है अचार। तो ये केरी जो है ना सुबह आई थी, सुबह में लौंजी बन गई थी। तो फिर ये कुछ केरियाँ जो है ना बच गई थी, 6-7 केरी थी, मतलब 1 केजी तो होंगी आराम से। तो ये बची रखी थी, तो फिर मैंने कहा ये पक जाएंगे और अच्छी अचार वाली केरी हैं, बड़ी बड़ी कर्री केरी हैं, तो मैंने कहा अचार ही डाल लेती हूँ। मम्मी थी तो मम्मी तो अचार ज़रूर से डालती थी, थोड़ा ही डालता था क्योंकि ज़्यादा शौकीन तो नहीं है अचार के, कभी कभी मन करता है, तो इसलिए मम्मी जो है ना थोड़ा सा अचार डाल देती थी। मिर्ची का है, नींबू का है, कैरी का, ये अचार वो ज़रूर डालती थी हर बार। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं ये केरी काट रही हूँ। वैसे केरी काटने का है, लेकिन मैंने आलस की वजह से नहीं निकाला है, तो मैं जो है ना इससे ही चाकू से ही काट रही हूँ, कम है इसलिए। और ये सरसों जो है ना मैं लेकर आई थी, अभी शाम के टाइम पे मार्केट गई थी, क्योंकि मैंने सुबह में ही सोच लिया था कि मैं अचार डालूँगी, तो इसलिए मार्केट गई तो ये सरसों लेकर आई और सौंफ लेकर आई। तो बस यहाँ पे ये कट कर रही हूँ और इनाया यहीं पर है मेरे पास, ये देख लीजिए। तो बस यहाँ देख लीजिए, ये मैंने इतनी सारी केरियाँ काट के रखी हैं। ये 5-6 केरियाँ हैं सिर्फ, यानी कि 1 किलो होंगी, सिर्फ 1 किलो केरी होंगी। उनको मैंने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे भी कर सकते हैं, वैसे आम काटने का आता है, उससे और अच्छे से कट जाती हैं। और यहाँ पे साथ ही में मिर्ची का भी अचार डालूंगी। तो ये मैंने जो मिर्ची आई थी नॉर्मल, उसी में से ये लंबी लंबी मिर्चियाँ निकाल के रखनी है। अभी तो नाइट का टाइम हो रहा है, तो मैं इनको धो के ना सुखाने रख दूंगी और सुबह इनमें मसाला मिलाऊंगी। तो मसाले के लिए मैं लाई हूँ सरसों दरी हुई और ये सौंफ। तो ये मैं अभी मार्केट गई थी तो मैं लेके आई। हाँ, तो फिर अभी ना ये वाला आम लेकर आए। ये खट्टा है थोड़ा सा, लेकिन क्या बेटा, और ये केरी हमारी पक्की निकली है, तो इसकी हम लौंजी बना देंगे। लौंजी तो वैसे भी हमारे यहाँ नॉर्मली बनती रहती है। तो बस इनको धो के रख देते हैं सुखाने के लिए बस। तो बस यहाँ पे ये केरी को मैंने धोकर रख दिया है सूखने के लिए। और ये मिर्ची इसमें चीरा लगा के रख दिया है, तो इसका भी मैं डालूंगी। तो यहाँ पे रख दिया है, तो यहाँ रात भर में सूख जाएंगे और अचार में डालूंगी सुबह में। और चलते हैं बरी लेने, जो मैंने बरी बना कर रखी थी सूखने के लिए। तो कल सूख गई थी और आज भी सूख गई हैं, तो यहाँ पे रखी हुई। देखिए अभी नाइट का टाइम हो गया है और ये बरी सूख गई हैं। तो इसकी सब्ज़ी बनाएंगे हम कल। और मैं यहाँ आलिया से पूछ रही, आलिया आपने ये सब्ज़ी खाई है? तो आलिया कहती ये क्या है मैंने कहा बरी है। तो कह रही मैंने नहीं खाई। तो मैंने बोला मैंने बनाई भी नहीं है, मैं अब बनाऊँगी। तो बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सबसे पहले मैं कर रही हूँ अचार का ही काम, जो मैंने रात में कट करके रख दिए थे ना, उसी का। तो यहाँ पे ये सौंफ का मैं 100 ग्राम का पैकेट लेकर आई थी, इसमें से मैंने आधी सौंफ ले ली है, क्योंकि मिर्ची में अजवाइन जाएगी और केरी में सौंफ जाएगी। तो पहले उसी का मसाला तैयार कर रही हूँ। और ये है मेथी, तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने मेथी दाना ले लिया है, तो इसको भी हल्का दरदरा पीस लूँगी। और ये तो दोनों ही मसालों में जाएगी मेथी, और ये मैं भी केरी के मसाला जो तैयार कर रही हूँ उसके लिए है। तो यहाँ पे ये मैंने दरदरा पीस लिया है। और ये ले लिया मैंने सरसों, जो बाज़ार से रेडीमेड मिल जाती है दरदरी हुई, वरना पहले घर पे दरते थे इनको। और ये मैंने आधी ली है, तो ये 250 ग्राम का पैकेट है। तो ये थोड़ी सी इसमें से चली जाएगी मिर्ची के अचार में। तो ये तीनों चीज़ें ले ली हैं। अब इसके साथ लेना है मिर्ची और हल्दी और नमक। तो बस यहाँ रख दिया ये सरसों का तेल गरम करने के लिए, और इसमें जाएगी हींग, और फिर ये सारे मसाले इसमें मिला दिए जाएंगे। तो ये मैंने ले लिया है 2 चम्मच भर के मिर्च, 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच ही मैंने हल्दी ली है। और यहाँ मैंने 1 चम्मच कलौंजी ले ली है। तो बस ये मसाले हैं और इन्हीं के साथ हमारे यहाँ अचार बनता है, और बहुत ही अच्छा अचार होता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, ज़्यादा झंझट नहीं है। और मम्मी जो है ना हमेशा इसी तरीके से अचार बनाती थी। तो बस यहाँ पे ये ऑयल गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें डाल देंगे हम हींग पीस के, और फिर उसके बाद ये मसाले डाल देंगे, फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, और फिर बाद में केरी में इसको मिला देंगे, बस तैयार हो जाता है। और 2 दिन बाद हम इसको खा सकते हैं, ऐसा अचार होता है ये। और यहाँ मैंने मिर्ची के अचार के लिए अजवाइन भी पीस के रख ली, तो उसका भी मसाला मैं साथ ही साथ तैयार कर लूँगी। ये है मिर्ची के लिए, इसमें सिर्फ मेथी दाना नहीं है, इसमें उसकी जगह है अजवाइन। तो ये हो गया। तो इसमें कम लिया है क्योंकि मिर्ची थोड़ी सी ही डाल रही हूँ। और ये ऑयल गरम करने रख दिया।
तो बस यहाँ पे ये मैंने डाल दी थी दुपट्टे पे और पंखा चला दिया। तो ये मसाला तैयार करके रख दिया, ठंडा हो जाए फिर मैं इनको जो है ना मिक्स करके रख दूँगी। तो जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, जब तक ये सूख रही हैं। और वैसे मम्मी तो नहीं सुखाती थी, मम्मी तो डायरेक्ट जो है ना ऐसे ही डाल देती थी, क्योंकि थोड़ा सा डालते हैं ना तो ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं है तो फिर ख़राब होने का कोई वो नहीं है डर। तो बस इसीलिए हम लोग सुखाते नहीं हैं। और बस मैं आ गई हूँ सबसे नीचे वाले पोर्शन में लहसुन लेने के लिए, क्योंकि लहसुन जो है ना ख़त्म हो गया था। तो यहाँ सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पर हमारा राशन रखा जाता है, गोडाउन है, जहाँ पे गेहूँ वगैरह रखे रहते हैं, प्याज लहसुन सब कुछ यहीं रहता है। तो बस यहाँ से जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा ले जाते हैं और ये काफ़ी टाइम के लिए हो जाता है। तो बस ये मैंने ले लिया है। और ये देखिए मिट्टू बेटा है, तो मिट्टू को जो है ना अभी खोल दिया है, 2 दिन से खुले हुए हैं ये। तो बस लहसुन छील लेते हैं, प्याज लहसुन अदरक, और खाना बना लेते हैं जब तक ये सूख रहे हैं। तो मैंने जो है ना इसको धो दिया है ना, मम्मी साजी कह रही धोती थी, मैंने बाद में भी इसको धो दिया है, तो इसलिए मैं सुखा रही हूँ बस वैसे ही। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन, और जो बरी मैंने रात में बताई थी ना वो वाली बरी बनाऊँगी, बरी आलू की सब्ज़ी। तो बस ये चिकन को जो है ना मैंने पानी में डाल के रख दिया, बस धो लिया है और पानी में डाल के भी रख दिया, क्योंकि कमेंट आए थे कि आपके जो चिकन मटन रहता है उसका पानी जो है ना रेड हो जाता है, तो उसमें ब्लड रहता है, तो आप जो है ना पानी में डालकर रख दिया करो 1 घंटे के लिए, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको पानी में डालकर रख दिया है। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। तो ये बरी हैं, पहले इनको भून लूँगी और फिर मसाला भून के जो है ना आलू डाल दूँगी। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा भून लिया था ऑयल में डाल के, और बस यहाँ पे मसाला भून रहा है, ये देख लीजिए, हल्का सा ही भूनना है, फ्राई करना है। और ये आलू काट कर रख लिए हैं, और अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट तो मैंने इकट्ठा ही पीस लिया था, तो अलग अलग करके रख लिया था। तो बस ये चिकन का मसाला मैंने निकाल कर रखा है। और चिकन बिल्कुल सिंपल सा बनाऊँगी, तो सिंपल ग्रेवी वाला, काफ़ी टाइम से बनाया नहीं इसलिए। और ये मसाला भी भुन रहा है, और ये है चिकन का मसाला। तो दोनों ही मसाले सेम लग रहे हैं, बस इसमें जो है ना जाएगा दही और इसमें कुछ नहीं जाएगा। और इसमें गरम मसाले नहीं है, इसमें जीरे के साथ भगारा गया है। और ये गई बरी, और आलू डाल दूँगी, दोनों को मिक्स करने के बाद पानी डाल दूँगी और फिर बस गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देख लीजिए पानी डाल दिया है, गलने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे मसाला भुन गया है आधा, और अब इसमें चिकन चला गया, अब इसको भुनने दूँगी काफ़ी देर तक। और फिर जो है ना मैं ये दही भी डाल दिया है, और फिर बाद में थोड़ा सा सालन करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, भुनवा सा ही बना रही हूँ। तो अभी ये काफ़ी देर तक भुनेगा, जब तक कि मसाला और अच्छे से भुन ना जाए। तो बस आटा गूंद के रख दिया है, और दूध गर्म हो गया है, रायता बना दिया, तो सारा मेरा काम जो है ना हो गया है। और अभी सिर्फ 10:30 बजे थे। ये देख लीजिए बरी आलू की सब्ज़ी है, और ये है चिकन, दूध भी गर्म हो गया है, और आटा गूंद के रख दिया, रायता बना के रख दिया है। तो बस अभी मुझे करना है थोड़ी सी डस्टिंग। और ये देख लीजिए अचार भी मैंने मिक्स करके रख दिया, तो काफ़ी जल्दी मेरा काम हो गया है, 10:30 बजे तक ही मेरा सारा काम हो गया। तो बस अभी कर लेती हूँ डस्टिंग। और बस यहाँ के ये मुझे सोफ़ा कवर वगैरह चेंज करने थे, बेड शीट तो बाजी ने चेंज कर दी थी, तो सोफ़ा कवर भी मैंने सोचा चलो चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी कपड़े धोने जा रही थी, तो इसलिए मैंने कहा ये चेंज कर लेती हूँ और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी कर देती हूँ, क्योंकि की नहीं है। और आपको पता है अभी आंधी पानी वाला मौसम चल रहा है। और आपको एक और चीज़ बतानी है कि अभी मैंने आपको सुबह में बताया था, तो बस यहाँ पे सोफ़ा कवर वगैरह मैंने चेंज कर दिया है, और अलमीरा वगैरह भी साफ़ कर दी। तो बस यहाँ पंखा भी मैं साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो नसेनी आ गई है, बड़े आराम से चढ़ के कर सकते हैं, लेकिन ये वाले पंखे पे तो जो है ना हाथ पहुँच जाता है, क्योंकि ये पंखा थोड़ा नीचे को लगता है शायद, या फिर जो तख्त है वो ऊंचा है, कुछ भी है, इस पर हाथ आराम से पहुंच जाता है। तो बस ये हम लोग ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं। और पंखे तो जो है ना बड़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं, बहुत जल्दी गंदे दिखने लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कूलर पे सामान रखा हो तो वो हटाया, तो फिर कूलर भी मुझे गंदा दिख रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि वाइट कलर का है ना, तो बहुत जल्दी दाग धब्बे लग जाते हैं अगर कुछ भी हम गीला रख देते हैं तो बस इसीलिए मैंने कहा इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और बाजी खड़ी हुई है, मैं उनसे बातें कर रही हूँ तो बस कुछ बातें चल रही थी, तो बस बातें करती जा रही थी और मैं अपना काम करती जा रही थी। तो बस यहाँ पे मेरा ये काम भी हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ देख लीजिए, ये है दोपहर की क्लिप है ये। तो यहाँ देख लीजिए इनाया का चल रहा है मेकअप।
तो यहाँ इनाया ने ना मेरी आई शेडो पैलेट ले ली है और मेकअप कर रही है। इनको बड़ा शौक़ है मेकअप करने का, तो बस यहाँ इनका मेकअप चल रहा है। ये देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। बच्चे बड़े जल्दी सीख जाते हैं मेकअप करना बहुत जल्दी। दोनों को बड़ा शौक़ है, और जिस घर में बेटियां होती हैं उन बेटियों को आपको पता होगा कि लड़कियों को मेकअप करने का बड़ा शौक़ रहता है। तो यहाँ देख लीजिए, अभी दोनों का चल रहा है मेकअप, और आलिया कर रही थी अपनी पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई छोड़ के मेकअप करने लगी हैं। तो बस यही चल रहा है। और अभी हो गया है शाम का टाइम, और हम लोग लेने आए हैं मछली। और पता है क्यों लेने आए हैं? क्योंकि सुबह में जो मिट्टू दिखाया था तो वो खुला हुआ था, तो 2 दिन से ऐसे ही घूम रहा था। लेकिन आज पता नहीं कैसे उसने बाहर का रास्ता देख लिया और वो जो है ना उड़ गया। तो इस वजह से फिर बच्चे रो रहे थे, तो फिर हमने कहा चलो मछली लेकर आते हैं। तो कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए, अगर उनकी कोई चीज़ गुम हो गई है तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो उनको दिलाना पड़ेगा। तो सानिया भी बोल रही थी कि हमारा मिट्टू उड़ गया, और पता नहीं कैसे उसने, वैसे 2 दिन से घूम रहा था आराम से, निकला ही नहीं था। लेकिन आज उसने कैसे भी आज तारीफ़ कर दी उसकी। मतलब जब मैं ऊपर आई थी कि आप बड़े आराम से अब तो आज़ाद हो गए, पिंजरे में से निकल गए हैं। अच्छा लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि पिंजरे में रखना तो पंछियों को अच्छा नहीं लगता है, अगर वो बाहर घूमते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमने उनको छोड़ दिया था। लेकिन वो तो कब रास्ता देख लिया और कब निकल गया पता ही नहीं पड़ा। जब बाद में ध्यान करा तो मिला ही नहीं। तो अभी शाम के टाइम पे हम मार्केट आए थे कुछ काम से, तो बस यहाँ से हम मछली ले रहे हैं। तो यहाँ मैं पसंद कर रही हूँ कि मछली कौन सी लेना है। तो ये वाली मछली जो है ना अच्छी लग रही है, और ये इन्होंने अलग अलग बंद करके रखी है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो बोलने लगे कि फाइटर मछली है, अगर आप भी ले जाओगे तो सिंगल ही ले जाओगे, साइड अगर जोड़ा लेते हैं, जोड़ा नहीं रहते हैं साथ में। तो फिर हमने जो है ना एक ही मछली डाली इनने, और हमें बड़ा वाला पोट बहुत पसंद आ रहा था। तो फिर हमने सोचा कि जब हम फर्नीचर का काम कराएंगे ना, तो फिर हम बड़े पोट के लिए जगह निकलवाएंगे, बड़ा पोट लगवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल में हम बच्चों के लिए बस यही पोट छोटा सा बनवा के ले जा रहे हैं। और इसमें इन्होंने भैया ने 4 मछली डाली हैं, और ये पूरा जो है ना 250 रुपये का तैयार किया है। तो बस यहाँ पे ये बच्चों के लिए हो गया है मछली तैयार। तो बस आज 1 मेहमान चले गए और 4 मेहमान हमारे घर आ गए। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे खुश हो गए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।